तो मेरा पहला स्मार्ट सेंटेंसेस है यूज करने के लिए। स्मार्ट फ्रेज है मोर देन इनफ। सो मोर देन इनफ का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा। जब हमें इस तरह से बोलना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट ईट मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक मोर देन इनफ। अब आप इस तरीके से मोर देन इनफ का यूज़ आप करके आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मत करो या ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, मत पियो, आप यूज़ करके बोल सकते हो। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन इनफ। आते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्ट सेंटेंस। देयर इज़ नो नीड मीन्स कोई ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड टू कम हियर। आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड टू स्टडी। आपको ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड टू लर्न ग्रामर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। सो आप देयर इज़ नो नीड टू की बात आप कोई भी एक्शन लगा के बोल सकते हो जो कि आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, यानी कि हम जब दो ऑपोजिट सेंटेंस बोलते हैं, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ठीक ऑपोजिट बोलते हैं, तब हम वेयर एज का यूज़ करते हैं। मोस्टली हम बट लगाते हैं, लेकिन स्मार्ट सेंटेंसेस में हम बट की जगह वेयर एज यूज़ करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। वो बहुत सुंदर है जबकि मैं बहुत बहादुर हूँ। ऑपोजिट हुआ, वो सुंदर है, मैं बहादुर हूँ। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल वेयर एज आई एम ब्रेव। वो बहुत बातूनी है जबकि उसका भाई बहुत शांत है। सी इज सो टॉकेटिव वेयर एज ही इज इंट्रोवर्ट। तो देखा यहाँ पे दो ऑपोजिट, उसका भाई इंट्रोवर्ट है तो वो टॉकेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुमसे बात करनी है जितनी जल्दी हो सके। आई नीड टू टॉक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़त्म करो इसे जितनी जल्दी हो सके। दिस टास्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। डोंट कंपेल। डोंट कंपेल का मतलब होता है मजबूर मत करो। मुझे मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी। उसे मजबूर मत करो, डोंट कंपेल हिम। हमें मजबूर मत करो, डोंट कंपेल अस। और उसके बाद अगर आप कोई एक्शन लगाना चाहते हो तो टू लगा के आप बोल सकते हो। जैसे कि मुझे बोलने के लिए मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी टू स्पीक। उसे मारने के लिए मजबूर मत करो, डोंट कंपेल हिम टू बीट। उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो, डोंट कंपेल हिम टू स्टडी। आते हैं नेक्स्ट स्मार्ट सेंटेंस की तरफ। ये स्मार्ट सेंटेंस हम अक्सर प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं, यानी जैसे कि हम कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं तो ये वर्ड बहुत ही यूज़फुल है। अराउंड हेयर। अराउंड हेयर का मतलब आसपास, यहाँ कोई आसपास, ठीक है। तो आसपास के लिए अराउंड हेयर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अक्सर बाहर जाते हैं तो कुछ पूछते, अरे यहाँ पे कोई आसपास वॉशरूम मिलेगा क्या, या है क्या? इज़ देयर अ वॉशरूम अराउंड हेयर? क्या यहाँ कोई आसपास मार्केट है? इज़ देयर अ मार्केट अराउंड हेयर? देखा कितना इजी है। क्या यहाँ कोई आसपास कॉलेज है? इज़ देयर एनी कॉलेज अराउंड हेयर? तो अराउंड हेयर का यूज़ हम प्लेसेस के लिए करते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं फाइंड। फाइंड का मतलब होता है लगना, यानी कि हमें कोई चीज़ लगता है। जैसे मुझे लगता है मुझे ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आई फाइंड दिस बुक इंटरेस्टिंग। मुझे तुम बहुत ऑनेस्ट लगते हो। आई फाइंड यू ऑनेस्ट। मुझे वो सुंदर लगती है। आई फाइंड हर ब्यूटिफुल। तो फाइंड का मतलब लगना, हमेशा ढूंढना नहीं होता है। तो आई फाइंड मतलब मुझे लगता है। नेक्स्ट स्मार्ट सेंटेंसेस है व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू हम तब यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जब इसकी बारी आती है। कहते हैं ना, जब इंग्लिश की बारी आती है तो मैं हेजिटेशन फील करता हूँ बोलने में। व्हेन इट कम्स टू यानी जब बारी आती। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश आई फील हेजिटेट। जब टीवी देखने की बारी आती है लाइट चली जाती है। व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग टीवी द पावर इज़ ऑलवेज कट। हमेशा लाइट चली जाती है। पढ़ने की बारी आती है तो हमेशा रोने लगता है। When it comes to study, he always starts crying.
ये थे हमारी कुछ स्मार्ट सेंटेंसेस। आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, और इन स्मार्ट सेंटेंसेस को आप यूज जरूर करना।